अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलालुद्दीन अकबर बहुत बड़ा बादशाह था। उसका चारों तरफ बहुत डंका बजता था। उसके जो निगरान थे वो अबुल फ़ज़ल और फैज़ी थे। वो उनके मुशीरे ख़ास थे। वो उनको गलत राह पर लगाना चाहते थे। हालांकि ये दोनों बहुत पढ़े लिखे थे और जलालुद्दीन अकबर अनपढ़ था। इस वजह से वो उनकी इन बातों को समझ नहीं सकता था। इन दोनों ने, अबुल फ़ज़ल और फैज़ी ने, जलालुद्दीन अकबर से कहा कि तुम जी अल्लाह हो, यानी अल्लाह का साया हो, तो लोगों से कहो कि वो तुम्हें सजदा किया करें। और उन्होंने जलालुद्दीन अकबर को ये कहा कि दीन इलाही का आगाज़ करे, क्योंकि हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह ये सब लोग इकट्ठे रहते हैं, तो इनके मुताबिक एक दीन बना लो, फिर वो तुम्हें सही खुदा मानेंगे, खुदा का साया मानेंगे, खुदा की तरह तुम्हारी बात को मानेंगे। उन्होंने जलालुद्दीन अकबर को इतना वर्गलाया, इतनी गलत गाइड किया कि उसने कहा कि गाय को ज़िबा करना मौकूफ़ कर दिया जाए, मंदिर तामीर कर दिए जाएं और मुत्तहिदा कौमियत की वजह से अस्सलामु अलैकुम की बजाय अल्लाह अकबर कहा जाए और सामने वाला जल्ला जलालहू कहे। हिंदू राजाओं के साथ जलालुद्दीन अकबर ने बहुत से राजाओं की बेटियों से शादियां की। वो बेटियां उसके महल में मूर्तियों की पूजा किया करती थीं। अबुल फ़ज़ल और फैज़ी कोई अनपढ़ न थे। अबुल फ़ज़ल ने सवातिउल अलहाम कुरान की तफसीर लिखी, जिसमें एक भी नुक्ता न था। उसने फतवा दिया कि बादशाह चूँकि ज़ी अल्लाह है, इसलिए इसको सजदा करना जायज़ है। उसने बहुत ज़्यादा भड़काया। जब जलालुद्दीन अकबर फ़ौत हुआ तो उसके बाद उसका बेटा जहांगीर सल्तनत पर फायज़ हुआ। तो उस वक़्त हज़रत मुजद्दिद साहब उनको मिलने आए, तो उन्होंने जहांगीर को सजदा ना किया। अब उन्होंने उसे बादशाह के ख़िलाफ़ इस बात को बनाकर, उज़र बनाकर पेश किया, तो मुजद्दिद साहब को ग्वालियर की जेल में 2 साल रहना पड़ा। वहाँ पर हज़रत मुजद्दिद साहब ने लोगों को दीन की तालीम दी। जो वहाँ पे 500 कैदी थे, वो भी दीन की राह पर लग गए। जब बादशाह को इस चीज़ का इल्म हुआ, अंदाज़ा हुआ कि मैंने गलत किया है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस बात पर कैद कर आज़ाद करता हूँ कि जाओ और जाकर अपना ज़िंदगी गुजार लो और मनसब ले लो। इस पर मुजद्दिद साहब ने कहा कि मैं तब आज़ाद होऊंगा कि ये 500 जो और कैदी हैं इनको भी आज़ाद करो। जिन मंदिरों को, मस्जिदों को ढा कर बनाया गया है, उन पर दोबारा मस्जिदें तामीर की जाएं और हिंदुओं के साथ जो निकाह हुए हैं उनको मनसूख कर दिया जाए और गाय जो कि अल्लाह ने हलाल की है उसको खाना शुरू किया जाए। ये तमाम बातों का पर अमल कराने के बाद ही हज़रत मुजद्दिद साहब को आज़ाद किया गया। फिर वो बादशाह के मुस्लिह ख़ास बन गए और वहाँ के दरबार में वो उनको तालीम देते। इसके बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गईं। मक्का शरीफ से अब्दुल समद साहब ने चाबियाँ भेजीं मक्का की कि ये आपकी तहवील में रहेंगी, और बाद में 3 लाख हिंदुओं को इन्होंने मुसलमान बनाया। औरंगज़ेब आलमगीर ने 500 उलमा को फतवा हिंदिया दिया या आलमगीरिया दिया, और ये एक ऐसा कानून बनाया कि जो अब तक भी कोई ना बना सका, और इसके ऊपर अभी भी अमल होता है, और ये बेहतरीन दीन का निज़ाम बनाकर पेश किया गया। सुभान अल्लाह। हमें भी ऐसे ही अल्लाह की तरफ से हदायत मिले और हम भी दीन की तबलीग के लिए ऐसे ही तमाम काफिरों और कुफ़र की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और तमाम लोगों को दीन की तालीम दें और ख़ुद भी उस पर अमल करें। आमीन।